भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। लेकिन अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकती है। ताजा हालात की बात करें तो दुनिया में कोहराम है, लेकिन भारत में राहत है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 30,948 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 403 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में 38,487 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। यानी बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में 7,960 की कमी आई है। फिलहाल 3,47,000 सक्रिय मामले हैं। वहीं केरल में 4 दिन बाद 20,000 से कम केस आए हैं। साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। कल राज्य में 20,846 लोगों ने बीमारी को मात दी। कोरोना से सुरक्षा के लिए देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 52 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका टीकाकरण और कोरोना उपयुक्त व्यवहार है। भारत में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है और देश भर में अब तक कुल 58 करोड़ 15 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भारत में वैक्सीन के बूस्टर डोज पर बड़ा बयान। कोरोना वायरस की बूस्टर डोज को लेकर अलग अलग देशों में तैयारियां चल रही हैं। इजराइल और अमेरिका में इसके लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। इस बीच भारत में बूस्टर डोज को लेकर किए गए सवाल पर एम्स डायरेक्टर ने कहा है कि पर्याप्त आंकड़े न होने की बात कही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में अगले साल की शुरुआत तक इस संबंध में अधिक जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यहां तक कि अधिक उम्र वालों और हाई रिस्क वालों के संबंध में भी आंकड़ा नहीं है, जिससे तय किया जा सके कि बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। शायद अगले साल की शुरुआत तक बता पाएंगे कि हमारे यहां किस तरह के बूस्टर डोज की जरूरत है। साथ ही यह भी पता लगा सकेंगे कि कितने लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि देश और दुनिया में वैक्सीन लगवा चुके लोग इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब अगर यह संक्रमण का शिकार भी होते हैं तो इन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आएगी। भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर बड़ा अपडेट। भारत के लोगों के लिए स्वदेशी सुपर वैक्सीन यानी जाइडस कैडिला की वैक्सीन सितंबर से ही बच्चों के इस्तेमाल के लिए मिल जाएगी। कंपनी के एमडी डॉक्टर शार्विल पटेल ने जाइकोव डी की सप्लाई और दामों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम सितंबर के मध्य तक वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर देंगे। अक्टूबर तक हमारी क्षमता 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीन बनाने की हो जाएगी। कंपनी हर साल 10 से 12 करोड़ वैक्सीन बनाने की प्लानिंग कर रही है। यह वैक्सीन निडल फ्री है और दुनिया में पहली ऐसी वैक्सीन है। इस वैक्सीन की पहली खुराक लगने के बाद दूसरी 28 दिनों पर और तीसरी 56 दिनों पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन से ट्रिपेनोफोबिया यानी सुई और खून का डर भी नहीं होगा। पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। वैक्सीन के दाम को लेकर उन्होंने कहा कि 1 महीने में वैक्सीन के दाम तय हो जाएंगे। वैक्सीन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सरकार को दिया जाएगा। इस वैक्सीन के लिए अमेरिका से भी मांग आई है। हालांकि ये वैक्सीन फिलहाल भारतीयों को ही लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को 25 डिग्री के तापमान पर 3 महीनों के लिए स्टोर किया जा सकता है।